हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 11 परिमाप और क्षेत्रफल प्रश्नावली 11.4 से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रज्ञा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पाइप के चारों ओर एक रस्सी लपेटती है जैसा दिखाया गया है और रस्सी की आवश्यक लंबाई को काट लेती है। इसके बाद वह उसे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर लपेटती है दिखाया गया है। क्या उसके पास कुछ और रस्सी बचेगी? पाई बराबर 3.14 लीजिए। तो देखिए, ये एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार पाइप है। प्रज्ञा क्या करती है, इस वृत्ताकार पाइप के चारों ओर जो एक रस्सी लपेटती है और रस्सी की आवश्यक लंबाई को काट लेती है और इस वृत्ताकार पाइप के चारों ओर जितनी लंबी रस्सी लगी है उसे वो काट लेती है। इसके बाद वह उसे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर लपेटती है। ये एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार बॉक्स है। अब प्रज्ञा क्या करती है, इस वृत्ताकार पाइप के चारों ओर जितनी लंबी रस्सी लगी जिसे उसने काटा है उस काटी गई रस्सी को वो अब इस वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर लपेटती है। अब पूछा गया कि क्या उसके पास कुछ और रस्सी बचेगी। तो जब वो इस वृत्ताकार पाइप के चारों ओर जितनी लंबी रस्सी लगी उसे जब वो इस वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर लगा रही है तो पूछा गया है कि क्या उसमें से कुछ रस्सी बचेगी। तो देखिए, प्रज्ञा ने इस वृत्ताकार पाइप के चारों ओर जितनी लंबी रस्सी लगी है उसे ही तो इस वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर लगाया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि इस वृत्ताकार पाइप के चारों ओर कितनी लंबी रस्सी लगी है और इस वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर कितनी लंबी रस्सी लगी है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि इस वृत्ताकार पाइप के चारों ओर कितनी लंबी रस्सी लगी है। तो देखिए, जो रस्सी है वो इस वृत्ताकार पाइप के चारों ओर लगी है और ये क्या है, इसकी पाइप की परिधि है। तो वृत्ताकार पाइप के चारों ओर जितनी लंबी रस्सी लगी वो किसके बराबर है, इस पाइप की परिधि के बराबर है। तो देखिए, वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या यानी आर दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो वृत्ताकार पाइप के चारों ओर लपेटी गई रस्सी की लंबाई किसके बराबर है, पाइप की परिधि के बराबर है। और पाइप देखिए कैसा है, वृत्ताकार। ठीक है, और वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। तो 2 और पाई का मान उन्होंने कहा है कि 3.14 लेना है। तो 3.14 गुणा आर, आर यानी त्रिज्या क्या दी गई है हमें 4। तो देखिए, थोड़े समय के लिए दशमलव को भूल जाइए। तो ये 314 है, तब इन्हें गुणा करना है। तो देखिए, 2 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 चौके 8 और 314 को 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2512 आएगा। अब यहाँ देखिए, पीछे से 1 2 दो अंकों के बाद दशमलव, तो यहाँ भी पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा। तो 1 2 दो अंकों के बाद यहाँ दशमलव आया तो क्या है, 25.12 सेंटीमीटर। तो वृत्ताकार पाइप के चारों ओर कितनी लंबी रस्सी लपेटी गई है, 25.12 सेंटीमीटर। अब देखिए, इस वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर कितनी लंबी रस्सी लगी है ये पता करेंगे। तो देखिए, जो रस्सी है वो इस वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर लगी है और ये क्या है, इस वर्गाकार बॉक्स का परिमाप। तो वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर जितनी लंबी रस्सी लगी वो किसके बराबर है, इस वर्गाकार बॉक्स के परिमाप के बराबर है। तो अब हम इस वर्गाकार बॉक्स का परिमाप निकालें। तो देखिए, वर्गाकार बॉक्स की भुजा दी गई है 4 सेंटीमीटर। अब वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर लपेटी गई रस्सी की लंबाई किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक है, और वर्ग का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या है, 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा क्या दी गई है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 को 4 से गुणा करेंगे कितना आया, 16 सेंटीमीटर। तो वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर लपेटी गई रस्सी की लंबाई कितनी है, 16 सेंटीमीटर। अब देखिए, क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि क्या प्रज्ञा के पास कुछ और रस्सी बचेगी। अब देखिए, प्रज्ञा ने वृत्ताकार पाइप के चारों ओर जो ये 25.12 सेंटीमीटर लंबी रस्सी लपेटी है, इसी 25.12 सेंटीमीटर लंबी रस्सी को उसने इस वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर लपेटा। पर वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर जो है 25.12 सेंटीमीटर रस्सी में से सिर्फ 16 सेंटीमीटर लंबी रस्सी लगी है। तो यानी रस्सी बची है। तो हाँ, रस्सी बचेगी। तो हाँ, प्रज्ञा के पास रस्सी बचेगी। अब कितनी रस्सी बचेगी, देखिए, जितनी रस्सी बचेगी 25.12 सेंटीमीटर में से माइनस कर देंगे 16 सेंटीमीटर। तो देखिए, अब इन्हें माइनस करेंगे। देखिए, यहाँ जो है दशमलव के बाद 2 अंक थे तो मैंने 16 में भी जो है दशमलव लगा के 2 जीरो लिख लिए हैं। दशमलव के बाद हम जितने मर्जी जीरो लगा सकते हैं। अब इन्हें माइनस कर लीजिए, 2 में से 0 माइनस करा 2, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, दशमलव के नीचे दशमलव। अब 5 में से 6 माइनस नहीं होते, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ 15 आ जाएगा, 15 में से 6 माइनस करेंगे 9। अब इसने से उधार देते तो यहाँ 1 रहेगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो क्या आया, 9.12।
तो 9.12 सेंटीमीटर। तो कितनी रस्सी बचेगी? 9.12 सेंटीमीटर रस्सी बचेगी प्रज्ञा के पास। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, संलग्न आकृति एक आयताकार पार्क के मध्य में एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी को दर्शाती है। ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट दिया गया पूरे पार्क का क्षेत्रफल, सेकंड पार्ट दिया गया फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, थर्ड पार्ट दिया गया फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल, फिर फोर्थ पार्ट में पूछा गया क्यारी की परिधि। तो देखिए ये एक आयताकार पार्क है, यानी आयत के आकार का, जिसकी लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई जो है 5 मीटर है। अब इस आयताकार पार्क के बीच में जो है एक वृत्ताकार यानी वृत्त के आकार की फूलों की क्यारी बनी हुई है। ठीक है, इस फूलों की क्यारी की त्रिज्या क्या दी गई है? 2 मीटर। अब फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया है पूरे पार्क का क्षेत्रफल, तो हमें इस पूरे पार्क का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इस आयताकार पार्क का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए ये आयत के आकार का है और आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए आयताकार पार्क की लंबाई दी गई है 10 मीटर और आयताकार पार्क की चौड़ाई दी गई है 5 मीटर। तो पूरे पार्क का क्षेत्रफल, तो पार्क कैसा है? आयताकार, और आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या दी गई है? 10 मीटर गुणा चौड़ाई दी गई है 5 मीटर। तो देखिए 10 को 5 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 50, और मीटर को मीटर से गुणा करेंगे क्या आएगा? वर्ग मीटर। तो पूरे पार्क का क्षेत्रफल कितना है? 50 वर्ग मीटर। अब सेकंड पार्ट देखिए फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। अब सेकंड पार्ट देखिए पूछा गया फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। तो अब हमें इस वृत्ताकार फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल निकालना है। फूलों की क्यारी की त्रिज्या क्या दी गई है? 2 मीटर। तो देखिए वृत्ताकार फूलों की क्यारी की त्रिज्या यानी आर हमें दी गई है 2 मीटर। फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, अब देखिए फूलों की क्यारी वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, अब देखिए पाई का मान उन्होंने हमें नहीं दिया, तो हम पाई का मान 22/7 या 3.14 में से कुछ भी ले सकते हैं। मैं पाई का मान ले रही हूँ 3.14 गुणा आर स्क्वेयर का मतलब है कि आर 2 बार गुणा हो रहा है और आर क्या है? 2, तो यानी 2 बार गुणा हो रहा है, तो 2 गुणा 2। अब देखिए थोड़े समय के लिए दशमलव को भूल जाइए, तो ये 314 है और ये 2 और ये 2, तो इन तीनों को गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या आएगा? 1256 आएगा। अब यहाँ पीछे से देखिए 1 2 2 अंकों के बाद दशमलव, तो यहाँ भी पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आएगा, तो 1 2 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव आ गया। तो फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल कितना आया? 12.56 वर्ग मीटर। अब थर्ड पार्ट देखिए पूछा गया फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल। अब हमें फूलों की इस क्यारी को छोड़कर पार्क का जो ये शेष भाग बच गया है, इस शेष भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो क्या करेंगे? देखिए हम इस पूरे पार्क के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, तो पार्क का जो ये शेष भाग बच गया है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर पूरे पार्क का क्षेत्रफल में से हम माइनस कर देंगे फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। तो देखिए पूरे पार्क का क्षेत्रफल हमने निकाला, कितना आया था? 50 वर्ग मीटर। तो 50 में से माइनस कर देंगे फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, कितना आया? 12.56, तो 12.56। अब इन्हें माइनस कर लीजिए। तो देखिए 50 में से माइनस करना है। अब यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम 50 में भी जो है दशमलव लगा के 2 जीरो लिख लेंगे, फिर 12.56। अब इन्हें माइनस कर लीजिए। देखिए 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, 9 में से 5 माइनस करा 4, 9 में से 2 माइनस करा कितना आएगा? 7, और 4 में से 1 माइनस करा 3, तो क्या आया? 37.44। तो पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल कितना आया? 37.44 वर्ग मीटर। अब फोर्थ पार्ट में देखिए उन्होंने पूछा है क्यारी की परिधि। अब हमें इस फूलों की क्यारी की ये परिधि बतानी है, कितने मीटर है। तो देखिए फूलों की क्यारी की परिधि निकालनी है। फूलों की क्यारी कैसी है? वृत्ताकार, और वृत्त की परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर। तो 2 पाई हम क्या ले रहे हैं? 3.14 गुणा आर यानी त्रिज्या। फूलों की क्यारी की त्रिज्या हमें दी गई है 2 मीटर। अब थोड़े समय के लिए दशमलव को भूल जाइए, तो ये 314 है, तो 2 गुणा 314 गुणा 2, इन्हें गुणा करने पर क्या आएगा? 1256 आएगा। अब यहाँ देखिए पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव है, 1 2, और यहाँ भी पीछे की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा, तो 1 2 2 अंकों के बाद दशमलव आ गया, तो क्या आया? 12.56 मीटर। तो फूलों की क्यारी की परिधि कितनी आई? 12.56 मीटर। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।